नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है गुडूची या फिर गिलोय, इसे कह सकते हैं। जो गिलोय होता है उसका बॉटनिकल नेम मीन्स लैटिन नाम जो होता है वो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया होता है। और इसका पर्याय पर्याय मीन्स हम ये कह सकते हैं कि पर्यायवाची एक किसी औषधि का जो अन्य नाम होता है उसे पर्याय के नाम से जानते हैं। तो इसे हम गुडूची भी कह सकते हैं, मधुपर्णी भी कह सकते हैं, अमृता भी कह सकते हैं और छिन्नरूहा भी कह सकते हैं। तो गिलोय को इन नामों से जाना जाता है। अब गिलोय दिखता कैसे है, हम कैसे पहचानेंगे? तो गांव में मूलतः या शहरों में झाड़ियों में बाग बगीचों में ये जो है घरों पर पेड़ पौधों पर ये चढ़ा रहता है और इसका पत्ता पान के आकार का होता है। और ये काफ़ी घने हरे हरे पत्ते होते हैं और घने झाड़ीनुमा इसका जो है आकार होता है और लताएं इसकी लताएं चारों तरफ फैली रहती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना कि इसका जो आकार कैसा होता है, इसका पर्याय क्या है, इसका लैटिन नाम क्या है। तो इतना सब क्लियर हो गया है। अब हम आगे जानेंगे कि विपाक क्या होता है। विपाक मीन्स ये होता है कि हम किसी औसत द्रव्य को जब हम खाते हैं या उसको कूच करके जब हम खाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि पाचन क्रिया जब उसकी अंत में उसका क्या रस निकल रहा है, तो वो जो रस जो बनता है लास्ट में वो मधुर होता है गिलोय का लास्ट में। और वैसे जब हम तुरंत खाएंगे जो रस होगा उसका वो तिक्त होगा और कसाय होगा। तो आप समझ गए ना कि गिलोय को जब हम खाएंगे तो वो खाने में तिक्त या कसाय जैसा लगेगा, लेकिन जब उसका पाचन होगा अंत में जो उसका पाचन क्रिया के अंत में जो रस उत्पन्न होता है वो मधुर होगा। इसका विपाक जो है वो मधुर होगा। वीर्य कैसा होगा? तो वीर्य इसका ऊष्ण होगा और गुड़ जो है वो गुरु और स्निग्ध होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने रस विपाक वीर्य और गुड़ पढ़ लिए कि क्या होगा। ठीक है, अब ये गिलोय क्या करता है? ये त्रिदोष सामक है। मीन्स क्या है कि तीनों दोषों का शमन करता है, ज्वर को दूर करता है और रसायन का मतलब यह होता है कि इसको लेने वाला व्यक्ति रोगों से दूर होता है, दौर्बल्य नहीं आता उसे, और उसके एक तरीके से ये कह सकते हैं कि उसको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। तो ऐसी औषधियाँ जिसे रसायन कहते हैं, हम कह सकते हैं कि ऐसी औषधियों को लेने वाला व्यक्ति जल्दी बीमार नहीं होता है, उसको बुढ़ापा नहीं आता है, उसके चेहरे पर कांति रहती है। तो उसे रसायन कहते हैं। दाह प्रशमन का अर्थ है कि जो शरीर में जलन होती है, तलवे जलते हैं, हाथ पैर जल रहे हैं, ऐसा फील होता है, तो ये उन चीज़ों को दूर करता है। तो इसका अर्थ ये हो गया। अब इसका उपयोग जो होता है वो जीर्ण ज्वर में, विषम ज्वर में इसका जो गिलोय का जूस होता है, स्वरस माने जो जूस बोलते हैं इसको, स्वरस हिंदी है, तो इसका जूस का उपयोग किया जाता है ज्वर में। प्रयोजांग कैसे हम जानेंगे? तो प्रयोजांग, अब जैसे गिलोय फैली हुई है तो गिलोय का जो आकार होता है, जो तना होता है उसका, वो जहाँ पे मोटा होगा वही गिलोय स्तंभ सर्वोत्तम उपयोग करने योग्य होती है। तो इसका कांड उपयोग में लाया जाता है। अब हम अगर मात्रा यूज करें कि हम गिलोय को कैसे यूज करेंगे, तो क्वाथ में इसका जो यूजेज है वो 50 से 100 ml है। चूर्ण अगर है गिलोय का तो उसका जो है 3 से 6 ग्राम में हम लेते हैं। ये एडल्ट डोज चाइल्ड डोज के अकॉर्डिंग जो है चेंज होते रहते हैं। सत्व का अगर हम लेंगे तो 1 से 2 ग्राम ये हम इसका उपयोग करेंगे। अब विशिष्ट योग का क्या होता है कि ऐसी औषधि जिसमें विशिष्ट हो, इसकी जो प्रधानता वो अधिक हो, और उसे जो है विशिष्ट योग कहेंगे। तो गुरुच्यादि चूर्ण है, अमृतारिष्ट है, गुडूची तेल है। ये मूलतः उन नामों का बता रहा हूँ जो कि ज़्यादा यूजेज इसके किए जाते हैं, इसका यूज किया जाता है। और संभवतः ताजी गुडूची का उपयोग करना चाहिए। मीन्स रखे हुए गिलोय गिलोय जो होंगे उतने प्रभावशाली नहीं होंगे जितने हम कि तुरंत जो है तोड़ करके ताज़ी हरी भरी गिलोय के कांड का उपयोग करेंगे और वो ज़्यादा लाभप्रद होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं। धन्यवाद।